मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर पर आधारित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को। ये सभी वन लाइनर क्वेश्चंस हमारे टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा। चलो आज की वीडियो में हम सबसे पहले कोटेशन को डिस्कस करते हैं। और हमारी सबसे पहले कोटेशन कौन सी है? समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क राज्य में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। ये बात कौन बोलता है? तो मर्सिलस बोलता है। किस में बोलता है? हैमलेट प्ले में बोलता है। अगला है ओ डैड वन में स्माइल, वह मुस्कुरा सकता है। एंड स्माइल और मुस्कुरा सकता है। एंड बी आ विलेन और खलनायक बन सकता है। ये लाइनें कहाँ की से ली गई हैं? तो ये लाइनें भी हमारी कहाँ से ली गई हैं? हैमलेट से ली गई हैं। अगला है कि हिक इट यूबीक्यू, इसका मतलब क्या है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है हेयर एंड एवरीवेयर, यानी कि यहाँ और हर जगह। हैमलेट एड्रेस करता है दिस इन लाइनों को टू अ घोस्ट। किसके लिए? घोस्ट के लिए। और कौन से प्ले में? हैमलेट प्ले में। तो इसमें इनका मीनिंग पूछा है, व्हाट डज इट मीन, यानी कि इस फ्रेज का मीनिंग क्या है? तो इस फ्रेज का मीनिंग है हेयर एंड एवरीवेयर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरिशियो। वो कहते हैं कि हेवन और अर्थ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं होरिशियो, देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन। आपके दर्शन में जितने सपने देखे जाते हैं, आप जितने भी सपनों को देखते हो, उससे कहीं अधिक चीज़ें हैं इस दुनिया में, इस स्वर्ग में, इस पृथ्वी पर। ये जो होरेशियो होता है वो इन लाइनों को कहाँ बोलता है? हु एड्रेसेस दीज लाइन्स टू होरेशियो। अच्छा, कौन बोलता है? माफ करना, हु एड्रेसेस, कौन एड्रेस करता है इन लाइनों को होरेशियो के लिए? तो कौन करता है? हैमलेट करता है। अगला क्वेश्चन है, बाई इन डायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट, हु सेज, ये कौन कहता है? पोलिसियन पोलिनियस कहता है। किससे कहता है? रेनाल्डो से कहता है। क्या? कि जो इनडायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस का मतलब होता है, जो अप्रत्यक्ष हमारे संकेत होते हैं, अप्रत्यक्ष संकेतों से दिशाएं ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पोलिनियस कहता है रोनाल्डो से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी प्यारी सी कोटेशन आ गई है आपके सामने, डाउट दाउ दी स्टार्स आर फाइव, डाउट दैट दी सन दोथ मूव, डाउट ट्रुथ टू बी अ लायर बट नेवर डाउट आई लव। वो कहते हैं कि संदेह करो कि तारे आग हैं, ये भी आप संदेह कर सकते हो। इस बात में भी संदेह कर सकते हो कि सूरज चलता है। सत्य के झूठ होने पर संदेह कर सकते हो, लेकिन आप इस बात में कभी भी संदेह मत करना कि मैं आपको प्यार नहीं करता, ठीक है। तो ये बात कौन कहता है? हैमलेट कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फॉर देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक इट सो। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। फॉर देयर इज नथिंग, कुछ भी यहाँ पर आइदर गुड और बैड, कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता। बट थिंकिंग मेक इट सो, बल्कि हमारी सोच ही हमको अच्छा और बुरा बनाती है। ये बात हैमलेट कहता है। किससे कहता है? रोजन क्रेंटन से कहता है। दस कॉन्सेंस डज मेक कॉवर्ड्स ऑफ अस ऑल, हु सेज, ये भी बात कौन कहता है? हैमलेट कहता है। कौन कहता है? हैमलेट कहता है। दस का मतलब यहाँ पे इस प्रकार है, यानी कि कुछ भी इस प्रकार विवेक हम सभी को कायर बना देता है। कॉन्सेंस पावर जो हमारी होती है, डज मेक कॉवर्ड्स ऑफ अस ऑल, हम सबको क्या बना देता है? कॉवर्ड बना देता है, कायर बना देता है। यानी कि हमारा विवेक ही हम सभी को कायर बना देता है। कौन कहता है? हैमलेट कहता है दोस्तों। कौन कहता है? हैमलेट कहता है। अगला है, आवर थॉट्स आर आवर, हमारे विचार हमारे हैं। देयर एंड्स नन ऑफ आवर ओन, लेकिन इनका जो अंत होता है वो हमारा नहीं है। ये कौन कहता है? हैमलेट प्ले में कौन कहता है? जो प्लेयर किंग होते हैं वो कहते हैं। किसमें? हैमलेट प्ले में। अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले इन प्ले, जो माउस ट्रैप होता है प्ले इन प्ले होता है हैमलेट में, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम, उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है द मर्डर ऑफ गोंजेगो। क्या होता है? मर्डर ऑफ गोंजेगो। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले इन हैमलेट, द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गोंजेगो, ये उसका नाम है। बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ गोंजेगो।
और हैमलेट प्ले में जो प्लेन प्ले होता है उसमें जो गोंजेगो दिखाया जाता है उसकी पत्नी का नाम बैप्टिस्टा होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट्स दी गैल्ड जेड बिन्स आवर विदर्स आर अर्रन। ये लाइनें कहाँ होती हैं? ये लाइनें भी हैमलेट में बोली जाती हैं। अगला है ओ हैमलेट दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। हु स्पीक ए क्वीन गर्ट्रूड बोलती हैं, अरे हैमलेट तुमने मेरे दिल को दो टुकड़ों में काट दिया है। ओ हैमलेट तुमने मेरे दिल को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। कौन कहता है? रानी गर्ट्रूड कहती हैं इस बात को। ठीक है, क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। अगला, फॉर यूज ऑलमोस्ट कैन चेंज द स्टैम्प ऑफ नेचर एंड आइदर लॉज द डेवल और थ्रो हिम आउट विद बॉन्ड्रस पोटेंसी हु इज द स्पीकर। ये लाइनें भी कौन बोलता है? हैमलेट ही बोलता है। क्या बोलता है? वो कहता है क्योंकि उपयोग प्रकृति की छाप को लगभग बदल सकता है और या तो शैतान को ठिकाने लगा सकता है या उसे बाहर निकाल सकता है अद्भुत शक्ति के साथ। और इसको कौन बोलता है? हाँ, विद बॉन्डरस पोटेंसी, ये एक अद्भुत शक्ति के लिए ही बोला जाता है। ठीक है, तो हैमलेट कहता है। नेक्स्ट, माई मदर फादर एंड मदर इज मैन एंड वाइफ, मैन एंड वाइफ इज वन फ्लैश ऑफ माई मदर होम डज हैमलेट स्पीक हेयर। तो किंग क्लाउडियस के लिए बोलता है, मेरी माँ, पिता और माता, पति और पत्नी, ये सब क्या है? एक प्रकार का ह्यूमन शरीर है, एक प्रकार का मानव शरीर है, तन है। इसीलिए मेरी माँ, यहाँ हैमलेट, यहाँ पर जो हैमलेट है वो किससे बातें कर रहा है इस तरीके की? तो किंग क्लाउडियस से बातें कर रहा है। बी नो, हम जानते हैं, डेट की, बी आर, हम हैं, बट बी नो नॉट व्हाट बी में बी। ये बहुत प्यारी लाइन है। हम जानते हैं कि हम क्या हैं लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम क्या हो सकते हैं। तो ओफेलिया कहती है। कौन कहता है? ओफेलिया कहती है। और अगली लाइनें हमारी किंग क्लाउडियस द्वारा बोली जाती हैं। मेन सारो कम्स, जो सारो दुख होते हैं वो आते हैं। दे कम नॉट सिंगल स्पाइसेस बट इन बटालियन। वो कहते हैं जब जो दुख आते हैं हमारे ऊपर वो अकेले नहीं आते बल्कि सेना में आते हैं, बटालियन में आते हैं, एक नहीं हजारों आते हैं। तो ये कौन कहता है? किंग क्लाउडियस कहता है। यानी कि दुखों की बौछार होने लगती है जब दुख आना शुरू होते हैं। बेयर्स द अफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल। जहाँ पर अफेंस है वहाँ पर तुम अपनी जो ग्रेट एक्स है, बड़ी सी कुल्हाड़ी है, उसको गिरा दो। ये कौन कहता है? किंग क्लाउडियस कहता है। फॉर गुडनेस, अच्छाई के लिए, ग्रोइंग टू अपलर्जी डाइज टू हिज ओन टू मच। ये कौन कहता है? ये भी क्लाउडियस कहता है। और क्लाउड हैमलेट के द्वारा अब अगली स्टेटमेंट है, नाउ गेट्स यू टू माई लेडी चैम्बर एंड टेल हर लेट हर पेंट एन इंच थिक टू हिज फेवर सी मस्ट कम मेक हर लाफ एट दैट। ये कौन कहता है? हैमलेट कहता है कि अब तुम उस महिला के चैम्बर में जाओ, कक्ष में जाओ और उससे कहो कि उसे 1 इंच पेंट करने दो, उसे उसके कक्ष में आना ही होगा और इस तरीके की बातें करके उसको हंसाओ। कौन कहता है? हैमलेट कहता है। अगला कोटेशन है हमारा, देयर इज डिवानिटी दैट सेव्स आवर एंड। डिवानिटी जो है वो हमारे लक्ष्यों को आकार देती है। ये कथन किसका है? हैमलेट का है। ऑसरिक अपीयर्स इन, ऑसरिक नाम का कैरेक्टर किस में दिखाई देता है? तो हैमलेट प्ले में। ऑर्सिनो इन ट्वेल्थ नाइट, जो ऑर्सिनो होता है वो कहाँ का ड्यूक दिखाया जाता है? तो ड्यूक ऑफ इलेरिया दिखाया जाता है। और कौन से प्ले में? ट्वेल्थ नाइट प्ले में ड्यूक ऑर्सिनो, इलेरिया का ड्यूक दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, इज इट अ वर्ल्ड टू हिड या हाइड बर्चूज इन। क्या यह बर्चूज को छुपाने की के लिए एक दुनिया है? यानी कि क्या हम इस दुनिया में अपने बर्चूज को छुपा सकते हैं? हु सेज, ये कौन कहता है? सर टॉबी कहता है। किससे? सर एंड्रयू से कहता है। सेजेरियो इज द नेम अडॉप्टेड। सेजेरियो एक नाम था जो अडॉप्ट किया गया था एक कैरेक्टर के द्वारा। इन डिसगाइज, भेष बदलने के लिए। आइडेंटिफाई हिम और हेर, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। वो कौन था? बियोला थी। बियोला ने अपना जब भेष बदला था तो भेष बदल करके अपना नाम क्या रख लिया? सिजेरियो रख लिया, जब वो लड़का बना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि मैनी
अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स मीन्स रोकती है अ बैड मैरिज को। तो बैड मैरिज का मतलब जो बुरी शादी होती हैं, ठीक है, उनको रोकती है। दिस इज अटर्ड बाई फिस्टी, किसके द्वारा, फिस्टी के द्वारा बोला गया है। नेम द प्ले, लेकिन कौन से प्ले में बोला गया है, तो ट्वेल्थ नाइट में बोला गया है। अगला है हमारा इन्फर्मिटी डैट डिकेज द वाइज, जो हमारी इन्फर्मिटी होती है, दुर्बलता होती है, वो डिके कर देती है, नष्ट कर देती है, किसको, वाइज को, हमारी बुद्धि को। दोथ डज एवर मेक द बेटर फूल, और वहीं श्रेष्ठ को भी मूर्ख बना देती है। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता है, ये दुर्बलता उसको भी मूर्ख बना देती है। ये कथन किसका है, माल बोलियो का है। अगला क्वेश्चन है, ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव। तो इस प्ले में सेल्फ लव करते हुए कौन दिखाया जाता है, यानी कि यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, माल बोलियो एंड taste with a distempered appetite. Who speak this about Malvolio? मालवोलियो के बारे में ये कौन बोलता है, तो कौन बोलता है, ओलिविया बोलता है। और इम्पॉर्टेंट है, ध्यान बनाए रखना, ये लाइन इतनी जरूर लाइन ध्यान बनाए रखना है कि सिक ऑफ सेल्फ लव, मालवोलियो, ठीक है। कौन बोलता है, ओलिविया। प्रेजेंट mirth hath present laughter, प्रेजेंट mirth हैज प्रेजेंट लाफ्टर, मतलब जो वर्तमान के उल्लास में वर्तमान की हंसी है, यानी कि आप अपने आज में ही जितना हैप्पी रह सकते हो वो रह सकते हो, आगे क्या होगा ये अभी तक अनिश्चित है, ये कोई नहीं जानता। व्हाट्स टू कम इज स्टिल अनश्योर, फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए हम लोग अनश्योर हैं, कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। ये बात कौन कहता है, फीस्टे कहता है। अगला, यूथ्स आ स्टफ विल नॉट इंड्योर, जो यूथ्स है यानी कि जो युवावस्था एक ऐसी चीज है जो कभी टिकती नहीं है, इंड्योर नहीं है, परमानेंट नहीं है, ठीक है। युवावस्था के बाद बुढ़ापा आएगा, ठीक है, तो ये सबके साथ होना है। दिस इज फ्रॉम द माउथ ऑफ, ये भी कौन कहता है, तो ये भी बात कौन कहता है, फीस्टे कहता है। नेक्स्ट है हमारा, आर्ट एनी मोर देन अ स्टेवार्ड, वो कहता है क्या तुम स्टेवार्ड से अधिक कुछ हो। फिर कहता है, डज दाउ थिंक बिकॉज दाउ आर्ट वर्चुअस, क्या तुम सोचते हो कि तुम बहुत ज़्यादा वर्चुअस हो, बहुत ज़्यादा गुणवान हो। और देयर सेल बी नो मोर केक एंड आयल, आयल से मतलब यहाँ पे शराब है, इसीलिए अब तुमको ना तो कोई केक मिलेगा और ना ही अब तुम्हें पीने के लिए शराब मिलेगी। ये कौन कहता है, सर टॉबी बेल्च कहता है। अगला कोटेशन है हमारा, बहुत प्यारा सा कोटेशन है, सम आर बॉर्न ग्रेट सम अचीव ग्रेटनेस एंड सब हैव ग्रेट ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। ये बहुत प्यारी सी लाइन है कि कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ महानता प्राप्त करते हैं और कुछ पर महानता थोपी जाती है। ये कौन, आगे देखो इसमें माल बोलियो दी स्टेवर्ड टू ओलिविया, स्टेवर्ड मीन्स प्रबंधक भी कह सकते हो, मैनेजर, मैनेजर, जो ओलिविया का मैनेजर है, स्टेवर्ड है, प्रबंधक है। रीड्स दिस इन अ लेटर फॉर्ज बाय मारिया, इन विच प्ले डज माल बोलियो अपीयर, और कौन से प्ले में माल बोलियो नाम का कैरेक्टर आता है, तो ट्वेल्थ नाइट में, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। ओलिविया का स्टेवर्ड कौन दिखाया जाता है, ओलिविया का स्टेवर्ड कौन दिखाया जाता है, मालवोलियो, ठीक है। और जो मालवोलियो होता है वो मारिया के द्वारा लिखा गया एक फॉर्ज लेटर होता है, जाली पत्र होता है, उसको पढ़ता है, ठीक है। तो ये कहानी है, इसमें ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि जो मालवोलियो किस नाटक में दिखाई देता है, यानी कि मालवोलियो नाम का कैरेक्टर वो कौन से प्ले में है, तो ट्वेल्थ नाइट में है, बस इतना ध्यान रखना। द फॉर्ज लेटर, जाली पत्र, नकली लेटर, मींट फॉर मालवोलियो इज साइंड, यानी कि फॉर्चुनेट अनहैप्पी, फॉर्चुनेट इनहैप्पी, उसके लिए तो बस यही था। अगला क्या है हमारा नेक्स्ट, ए वन शुड बी अ प्रे, पी आर ई वाई का प्रे का मतलब होता है शिकार होना, और पी आर ए वाई के लिए लगा हो तो इसका मतलब होता है प्रार्थना। हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लाइन देन द वुल्फ हु इज द स्पीकर, वो कहते हैं अगर कोई शिकार हो जाए तो भेड़िए के मुकाबले शेर के सामने गिरना कितना अच्छा होता है, कितना बेहतर होता है। ये कौन कहता है, ओलिवियो, ओलिविया कहती है। लव साउट इज गुड बट गिव इन अनसाउट इज बेटर,
बहुत प्यारी सी लाइन है, मांगा गया प्यार अच्छा है लेकिन बिना मांगे दिया गया प्यार और भी बेहतर है। बहुत अच्छी लाइनें हैं ये, तो ध्यान बनाए रखना कि मांगा गया जो हम लोग प्रपोज करते हैं, मांगा गया जो प्यार होता है वो तो अच्छा होता है, लेकिन बिना प्रपोज किए तुम्हारे सामने कोई प्रपोज करता है, बिना मांगे दिया गया जो प्यार होता है वो और भी बेहतर होता है। ये कौन कहता है? ओलिविया के द्वारा बोला जाता है। टू होम डज सी अटर, लेकिन वो बोलती किसको है? वियोला को बोलती है। अगला, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यूथ इज वॉट मोर ऑफ्ट देन बेग्ड आर बारोड हु स्पीक, तो इन लाइनों को भी ओलिविया कहती है कि जो यूथनेस है हमारे अंदर, युवापन अक्सर भीख मांगने या उधार लेने से कहीं ज़्यादा खरीदा जाता है। कौन बोलता है? ओलिविया। अगला, आई वुड नॉट हैव हिम मिस कैरी फॉर द हाफ ऑफ माई डाउरी, वो कहते हैं मैं अपने दहेज के आधे हिस्से के लिए भी उसका गर्भपात नहीं होने दूंगी, मिस कैरी नहीं होने दूंगी। ओलिविया अटर्स दिस, और फॉर होम डज सी अटर, वो किसको ये बोलती है? तो मालवूलियो को बोलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ने आई एम फॉर ऑल वाटर्स, दिस लाइन इज अटर्ड बाई फिस्टे, ये फिस्टे के द्वारा बोली गई हैं लाइनें। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या है इन लाइनों का? ने आई एम फॉर ऑल वाटर्स, इसका मतलब ये हुआ कि आई कैन प्ले एनी पार्ट, मैं कोई सी भी भूमिका निभा सकता हूँ, और अथवा इज फिट फॉर एनी पार्ट, और किसी भी भूमिका में मैं फिट हो सकता हूँ, इसका मतलब ये है। तो ये लाइनें ज़रूर ध्यान बनाए रखना है आपको। ने आई एम फॉर ऑल वाटर्स, इसका मतलब क्या है? तो इसका मीनिंग यही है कि आई कैन प्ले एनी पार्ट और इज फिट फॉर एनी पार्ट, वह कोई भी भूमिका निभा सकता है या किसी भी भूमिका के लिए वो उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई विल सेक्रीफाइस द लैम डैट आई डू लव टू स्पाइट a raven's heart within a duke, who speak these lines, तो ड्यूक ऑर्सिनो कहता है। कौन कहता है? ड्यूक ऑर्सिनो। अगला है हमारा, हाउ हैव यू मेड डिवीजन ऑफ योर सेल्फ एन एप्पल क्लेफ्ट इनटू, इज नॉट मोर ट्विन दीज than these two creatures, which is Sebastian, who is the speaker? एंटोनियो। इसको कौन बोलता है? एंटोनियो बोलता है। क्या बोलता है? कि तुमने खुद को कैसे विभाजित कर लिया। हाउ हैव यू मेड डिवीजन ऑफ योर सेल्फ, तुमने अपने आप को कैसे विभाजित कर लिया है। जैसे एक सेब दो भागों में विभाजित हो जाता है। क्या? अगली लाइन में कहा, एन एप्पल क्लेफ्ट का मतलब होता है विभाजित हो जाना, इन टू दो भागों में, इज नॉट मोर ट्विन देन दीज टू क्रिएचर्स। और फिर वो ये भी कहते हैं कि इन दो प्राणियों से अधिक जुड़वा नहीं है। सिवेशियन कौन है? और यहाँ पर आपको बताना है कि विच इज सिवेशियन, दूसरा हु इज द स्पीकर, और स्पीकर कौन है इन लाइनों का? एंटोनियो। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई शैल बी रिवेंज द होल पैक ऑफ यू, बहुत प्यारी सी लाइन है, बड़ी हंसी आती है। मैं तुम सब से बदला लूंगा। आई शैल बी रिवेंज्ड, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, और दी होल पैक ऑफ यू का मतलब तुम सबसे बदला लूंगा। ये कौन कहता है? मालवोलियो कहता है कि मैं तुमसे बदला लूंगा, तुम अभी जितना मेरे साथ जो भी करना है कर लो, लेकिन जब मेरा समय आएगा तो मैं तुम सबसे बदला लूंगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।